लिस्निंग, गेटिंग। चलो ऐसे ही अगला देख लो आप। प्रीति गुप्ता जी बन रहे हैं? यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट। अगला क्या है? दूसरा है पास्ट परफेक्ट। ये मैं इसलिए परफेक्ट भी दे रहा हूं क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, उसमें पूरे 12 टेंस ही आएंगे, तो जितना बनेगा आप करिएगा। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता है। सबसे पहले तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में अंतर देखो। सिंपल पास्ट मतलब जो काम आपने कल किया, लास्ट वीक किया, लास्ट मंथ किया, लास्ट ईयर किया, पास्ट में कोई घटना घटी, उसके लिए आप किसका उपयोग करोगे? सिंपल पास्ट। लेकिन जो घटना जस्ट नाउ, हाल ही में घटी, रिसेंटली, ठीक है, टुडे इन द मॉर्निंग, कुछ आ रही बात समझ में? इस तरीके के वर्ड है, ठीक है। ऐसे देखो, एक वर्ड है हमारा सो फार, टिल नाउ। इनका मतलब होता है अभी तक। क्या मतलब होता है? इनके सबके साथ क्या लगाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई क्या बात समझ? जो भी काम आप कर चुके हो, ठीक है, जो भी काम आपने कर लिया है या कर चुके हो, उसके लिए आप इसको यूज करोगे। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, आई हैव स्टडीड। मैं सेंटेंसेस बना चुका हूँ। अभी तक उसने खाना नहीं खाया। अब सुनना एक मिनट, सेंटेंस के लास्ट में क्या है? अभी तक उसने खाना नहीं खाया और कल उसने खाना नहीं खाया। दोनों सेंटेंस अलग अलग है, ठीक है। कल उसने खाना नहीं खाया और अभी तक उसने खाना नहीं खाया। बताओ दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है? यस, जिसमें कल लिखा है ना, ये आपका सिंपल पास्ट में बनेगा। क्या लिखेंगे हम? He didn't eat food yesterday. क्या बोलोगी? He didn't eat food yesterday। और अभी तक उसने खाना नहीं खाया, तो उसने अभी तक खाना नहीं खाया, तो इसका बनेगा he has not eaten food so far yet, है ना। एक आपका till now, by now, है ना। जो भी आपको स्टिल मत लगाना क्योंकि वो नेगेटिव है, दैट इज वाई। यट लिखा दो, ये क्या? चलो अभी मुझे बताओ, ये समझ में आया नहीं है? पक्का? कहीं कोई डाउट है? तो आपको अब ये विशेष ध्यान देना है कि अपने स्टूडेंट्स को भी इस चीज का समझाना है हमें, ठीक है ना, कि भाई दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रीति गुप्ता जी, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर रैंडम सेंटेंस पूछ रहा हूँ 5 या 10 मिनट के लिए, हार्डली, फिर टाइम हो रहा है, क्लास हम वाइंड अप करेंगे। देखिए मैंने कहा अभी तक उसने सिर्फ 10 ही रन बनाया है। He has made only 10 runs so far। ठीक है, वो 2 घंटे से खेल रहा है लेकिन अभी तक उसने 10 ही रन बनाया है। He has been playing for 2 hours, but he has made only 10 runs so far। He has made only 10 runs so far। You know, you're watching test match, and in the test match you have seen that how slow the player plays, you know। So you would say now, hey, he has been playing for 2 hours but he has scored only 10 runs, you know। So that is ऐसे पास्ट परफेक्ट देखो कहाँ यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस आप वहां यूज करते हैं जो घटना पास्ट में घट चुकी थी। कोई काम पास्ट में हो गया था या हो चुका था आपके जाने से पहले। जैसे आपके आने से पहले मैं आ चुका था। बिफोर यू केम, कम नहीं, केम। बिफोर यू केम आई हैड कम। आपके कॉल करने से पहले मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा चुका था। आई हैड ईटन फूड बिफोर यू कॉल्ड मी। तो ये टेंस आपका वहां यूज होगा, याद रखना, हर जगह यूज नहीं करना है। बहुत सारे टीचर्स क्या पढ़ा देते हैं कि जहां भी लिया था, दिया था, सुना था, गया था, आ गया, वहां ये लगा दो। नहीं, हर जगह नहीं लगाना इसको। इसको वहीं लगाना जहां पर पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ था, जब कोई काम हो चुका था तब। जैसे चोर, सॉरी, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे। क्या कहा मैंने? पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, भाग चुके थे। तो आप क्या कहोगे? द थीव्स भाग चुके थे, हैड रन अवे बिफोर
पुलिस केम, हिंदी करोगे तो यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। बिफोर पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले द थीव्स हैड रन अवे। यू गॉट इट? पक्का? सच्ची मुच्ची? लॉक कर दे। मैंने कहा मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई reached at the station। कुछ आई बात समझ में? पक्का पक्का? लॉक कर दे। वोकेबलरी बुक जो है कर सकते हैं अपन। एक कोना वाना अभी नहीं पढ़ाएंगे तुमको। वोकेबलरी बुक जो है कल से आप ऑर्डर कर सकते हैं भाई, कल से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। सो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। ट्रेन जा चुकी थी मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर पुलिस केम। तो ये इस तरीके से आपका ये हो गया। अच्छा है, जो काम हो चुका होगा या फिर हो गया होगा, है ना, इसके साथ आप इसको यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, प्लस V3 प्लस जो भी काम हो गया होगा या हो चुका होगा। यस, क्या लेना है? आइएंगे मैडम? कौन सी कार्ड? ले लीजिए। सागर सर आए? कौन आया नीचे? सागर सर नहीं आए हैं, विवेक सर हैं। ठीक है। ट्रेन छूटने के लिए डिपार्चर यूज करते हैं। आने के लिए अराइव, निकलने के लिए डिपार्ट। चलो नाराज है क्या? भाई तबीयत मेरी खराब, बीमार तुम लग रहे हो। ओके चलो देखो इधर, विल हैव अगला क्या है हमारा? विल हैव। ये कैसे यूज होता है? ये कोई काम हो गया होगा, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसमें बाय लगता है। बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये सारे के सारे वर्ड इसमें आते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कल तक मैं आपके टेंसेस कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको, तो क्या बनेगा? आई विल हैव कंप्लीटेड योर टेंसेस बाय टुमारो। कल तक आप टेंसेस कंप्लीट कर चुके होंगे। यू विल हैव कंप्लीटेड टेंसेस बाय टुमारो। बाय टुमारो, कल तक वह इंदौर पहुंच गया होगा। बाय टुमारो ही विल हैव, रिच में एडी लगेगा, रिच्ड इंदौर। कुछ आई के बाद समझ में? बाय टुमारो ही विल हैव रिच्ड इंदौर, या फिर ही विल हैव रिच्ड इंदौर बाय टुमारो। विदाउट? पक्का? चलिए हाँ, सो एवरीवन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, सारी सिचुएशन है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब इन पर बेस्ड जितने भी आप लोगों के वर्ड्स हैं या जितनी भी आप लोगों की सिचुएशंस हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस में देने वाला हूं, करीब 100 के लगभग। कितने? यस, इन पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस अपने करने हैं, ठीक है ना। और ग्रुप आपका बना लेते हैं, कॉपी पेन ले लो, सब अपने अपने नंबर लिख लो, कॉन्टेक्ट नंबर उसमें। गड़बड़ है? ये पहला लेटर कैपिटल में लिखना, PERSONA।